आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरह। व्हाई इज ग्लोबल वार्मिंग ऑफन रेफर टू एज ग्रीन हाउस इफेक्ट। हमने बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग को क्यों हम रेफर करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट से। देखिए स्टूडेंट, इसको ग्रीन हाउस इफेक्ट से हम इसलिए मिलाते हैं क्योंकि हवा में मौजूद हैं ग्रीन हाउस गैसेस। तो जैसे सन से आती हैं इंफ्रारेड रेडिएशन, वो जब रिफ्लेक्ट बैक होती हैं तो ग्रीन हाउस गैसेज उनको कर लेती हैं एब्जॉर्ब, और इसकी वजह से एक्चुअली आपका जो अर्थ का टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। सो जो आपका जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो नेचुरल फिनोमेना है, और ग्लोबल वार्मिंग क्यों हो रही है? ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से हो रही है। यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट तो बहुत पहले से आता जा रहा है, यानी हवा में तो कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी तो सदियों से है, तो उसमें अर्थ का टेम्परेचर बढ़ना हमारे लिए ठीक था। लेकिन अब ह्यूमन एक्टिविटीज ने क्या किया? ह्यूमन एक्टिविटीज ने कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट एक्चुअली ज्यादा कर दी एनवायरनमेंट में। तो अब क्योंकि हीट रेडिएशन अब ज्यादा एब्जॉर्ब होती हैं, तो उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग अब पैदा हो रही है। सो एक्चुअली ग्रीन हाउस इफेक्ट तो नेचुरल फिनोमेना है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से पैदा हो रही है। तो ये चीजें आपने यहाँ पे कोट कर देनी है और आपका आंसर बिल्कुल पूरा हो जाता है। होपफुली आपको ये समझ आ रहा होगा।